और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। पोजीशन हम लोगों ने हाजिर की है। एक तीसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना, किसी बिजनेस के लिए या बिजली का कनेक्शन मिलना। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वी आर नाउ रैंक 29th इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर प्रोटेक्शन में 4th हैं, गेटिंग क्रेडिट में 29th है, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 29th है, तो ये हमारी एवरेज जो कभी 142 पे थी उसको धीरे धीरे पुश करके 100 के ऊपर लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जंप हम लोगों को मिला है कि जितने भी टैक्सेशन साइड पे हम लोगों ने सुधार किए हैं, पिछले वर्ष तक 189 कंट्रीज में हम लोग 172 पे थे। यानी टैक्स देना ये एकदम बहुत ही कंबरसम व्यवस्था थी और हम काफी नीचे थे दुनिया में। दिस ईयर वी हैव मूव्ड अप 53 प्लेसेस। जो भी सारा ऑनलाइन सिस्टम बना है, टैक्सेस जमा कराने का, रिटर्न्स फाइल करने का, असेसमेंट्स का, तो हम 172 से 119 पे आ गए हैं। वी हैव मूव्ड अप 53 प्लेसेस। और अभी इस 53 जो हम मूव किए हैं, क्योंकि 1 जून कट ऑफ डेट होती है और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कानून तो बन गया था, लेकिन उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से शुरू हुआ, तो आने वाले वर्षों में वो क्रेडिट भी इसके अंदर हम लोगों को मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ती है। एक और फील्ड है जहां हम बहुत नीचे थे, 136 थे दुनिया में इन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। और क्योंकि आईबीसी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, इसमें भी हम लोग 33 पोजीशंस जंप किए हैं 103 पे। ये पॉजिटिव एरियाज हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हमने काफी काम किया है और अभी काफी काम वर्क इन प्रोग्रेस है। और उन कामों में मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे लिए ये जो 100 का नंबर आया है, इससे और सब्सटैंशियल जंप कर पाना काफी संभव होगा। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, हम अभी भी दुनिया में 164 पे हैं। हमने ऑलरेडी कॉमर्शियल कोर्ट्स एस्टैब्लिश बना दिए हैं इसके लिए। सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। हमने आर्बिट्रेशन एक्ट और नॉन जुडिशियल इंटरवेंशन इन द आर्बिट्रेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया है। अब लॉ मिनिस्ट्री आर्बिट्रल सेंटर्स बना रही है देश में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अमेंड करने की बात चल रही है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल। ये जो सारा वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक एरिया है जिसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। उसी प्रकार से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स, अब अधिक से अधिक म्यूनिसिपैलिटीज में ऑनलाइन होना, परमिशंस की संख्या कम होना, परमिशंस जल्दी मिलना, उसका खर्चा कम होना। हम आज भी दुनिया में इस क्षेत्र में पीछे हैं। ये एक ऐसा रिफॉर्म है
जो लोकल लेवल पर होता है, स्टेट्स राज्यों के लेवल पर होता है। म्यूनिसिपैलिटीज आर गवर्न्ड बाय द स्टेट्स, और इसलिए वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द स्टेट्स कि एक्सपीडिशियसली म्यूनिसिपल परमिट्स कंस्ट्रक्शन के जो होते हैं उनको एक्सपीडाइट किया जाए। एक रिफॉर्म हमारा पूरा फैक्टर इन नहीं किया, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। इसमें हम 156 पोजीशन पे हैं। अभी हमने कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन क्रिएट कर दिया है कि आपको नई कंपनी बनानी है, उसका नाम सिलेक्ट करना है, कंपनी रजिस्टर करानी है। ये सब ऑनलाइन एक दिन में होता है। दिस इज अ 1 डे एक्टिविटी नाउ। और लाइसेंसिंग रिजीम है नहीं, तो यू कैन सिलेक्ट द नेम ऑफ अ कंपनी, यू कैन रजिस्टर अ कंपनी। दिस रिफॉर्म हैज नॉट फुली बीन फैक्टर्ड इन दिस रेटिंग, एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर ईयर्स दे विल फैक्टर दिस itself. Similarly, with regard to registration of properties, हमारे जितनी भी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है वो ऑनलाइन जा रही हैं। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कस्टम्स ट्रेड फैसिलिटेशन के तहत सारे कस्टम की फैसिलिटीज भी अब ऑनलाइन हो रही हैं, ताकि दिनों दिन लोगों को ना रुकना पड़े। तो ये 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें काफी काम हो रहा है। वर्क इज इन प्रोग्रेस, and I think if we are able to expedite the work over the next few months in these areas, there is a huge scope for us to now jump up from this position number 100.